हेलो बच्चों, आज अपने एटॉमिक फिजिक्स का 5th लेक्चर है। तो आज अपन क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? अपनों ने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुका है। कौन सी सीरीज पढ़ी थी अपन ने? लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड। वो सब क्या थे? वो हाइड्रोजन एटम का जो था स्पेक्ट्रम था, उसके एक्सप्लेनेशन बोर मॉडल कैसे देता है, हमको वो देखना है। तो एक बार बोर के मॉडल में चलते हैं। क्या कहा था बोर ने? वो वापस से ध्यान देते हैं कि रेडिएशन मतलब विकिरण, ऊर्जा, या कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, ये कब एमिट होता है, कब उत्सर्जित होता है? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है। मतलब एक उच्च ऊर्जा स्तर से जब वो निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वो जो है वो विकिरण उत्सर्जित करता है, मतलब ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है ना? अब वापस से देखते हैं एक बार कि ये दो एनर्जी लेवल है। ठीक है, कौन सा एनर्जी लेवल अपन पहले पढ़ चुके हैं कि ये जैसे कि न्यूक्लियस है नाभिक, इसके चारों ओर बोर ने बताया कुछ स्थिर कक्षाएं, स्टेशनरी ऑर्बिट, कि वो सिर्फ इन ही जगहों के ऊपर घूमता है जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, h/2 का पूर्ण गुणज होता है। वो वाली जो भी उसकी दूसरी अभिग्रही थी, सेकंड पोस्टुलेट थी, उसके अकॉर्डिंग ये वो जो है वो स्थिर कक्षा है, इसके स्टेशनरी ऑर्बिट है। तो ये क्या हुआ? लोअर एनर्जी लेवल, और ये क्या हुआ? हायर। तो जब भी हाई से लो में इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगी, रेडिएशन निकलेगा। ये बात बताई गई थी। अब हम इनको ऑर्बिट नहीं बना के, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जैसे कि 5 जूल है, यहाँ पर एनर्जी जो है वो 10 जूल है, तो मैंने इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको हम एनर्जी लेवल बोलते हैं कि 5 जूल वाली एनर्जी, ये 10 जूल वाली एनर्जी। तो जब भी वो 10 से 5 में आएगा तो क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। ये बात बताई गई थी। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम में कितने एनर्जी लेवल है? हाइड्रोजन एटम में जब इस पहले में जो इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, उसकी एनर्जी कितनी होती है वो हमने निकाली थी। कौन सा फॉर्मूला याद करो? 13.6 अपॉन n²। हाइड्रोजन के लिए एनर्जी इससे निकालते हैं, फॉर्मूला डेराइव हो चुका है। या 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ऑर्बिट की क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी। तो वो क्या क्या आई थी? पहले के लिए क्या आई थी? 13.6 माइनस का, फिर दूसरे के लिए क्या आई थी? वो 3.4, फिर क्या आई थी? 1.51, फिर क्या आई थी? 0.85 नेगेटिव में। सबकी यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी की फेमस यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सब के पीछे है। ठीक है, तो ये उनकी एनर्जीज थी। तो जब भी अब हाइड्रोजन के अंदर जब भी अपनी एनर्जी लेवल बनाएंगे, ऐसी लाइनें बनाएंगे, तो अपन ये वैल्यूज लिखेंगे कि जब भी कोई हाई से लो में आएगा, ठीक है, तब जो है वो एनर्जी क्या होगी? एमिट होगी। तो देखते हैं कैसे। हेडिंग डाल लेंगे अपन, एनर्जी लेवल एंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर एवं श्रेणियां। श्रेणियां वही है लाइमन बामर जो हमने पढ़ी थी सारी सीरीज। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट कौन सी सीरीज होती है? पहले लाइमन सीरीज, लाइमन श्रेणी। कैसे बनती है? तो हमारे पास एनर्जी लेवल थे, याद होगा आपको, एक हमने ऐसे ग्राफ बनाया था। एनर्जी लेवल हमने बना लेते, प्लॉट कर लेते। ये 13.6, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, धीरे धीरे इनके बीच का गैप कम होता चला जाता है, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, ऐसा एक एनर्जी लेवल बनाते हैं। यहाँ पे 13.6, 3.4 नेगेटिव में सारे, ठीक है, 1.5, 1.85 इस टाइप से ये एनर्जी लेवल हमने बनाए थे। ये वही एनर्जी लेवल है। समझने के लिए अभी जो है वो अपन इनके बीच में यूं एक्चुअल गैप वगैरह नहीं ले रहे हैं, मैं ऐसी लाइन बना रहा हूं। देखो कि अगर ये वो मान लीजिए हमारे एनर्जी लेवल से यहाँ खूब सारे ऊपर तक, ये 1 से शुरू हुआ, फिर ये हो गया n=2, n=3, n=4, और ये n कितना? इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स होते हैं एटम में। ठीक है, अब हाँ, पहले मैं एनर्जी इसकी फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होती है? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद करने के लिए अपन बार बार लिख रहे हैं इनको। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, और यहाँ एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी? 0। ये पहले निकाल चुके हैं अपन।
अब कब रेडिएशन निकलता है, कब ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो कहा हाई से जब लो में आता है। चलो मान लेते हैं फिलहाल हमारा ये लोअर एनर्जी लेवल है। कौन सा? लोअर एनर्जी लेवल। ये हमारा निम्न ऊर्जा स्तर है। अगर ये लो एनर्जी वाला लेवल है तो हाई एनर्जी कौन सी है? इसके जस्ट ऊपर वाला, ये भी हाई है, ये भी हाई है, ये भी हाई है, ये सारी कौन है? हायर। हायर एनर्जी लेवल हो गए सारे उच्च ऊर्जा स्तर। अब हाई से लो में आएगा, हाई से लो में आएगा मतलब चाहे 2 से 1 में आया हो, चाहे वो 3 से 1 में आया हो, चाहे 4 से 1 में आया हो, 5 से 6 से 7 से, या फिर वो इन्फिनिटी से कहाँ आया हो, 1 में आया हो। कुछ स्टूडेंट ने रट रखा होता है कि इसमें 4 लाइनें होती है। 4 बार कुछ नहीं है, इनफाइनाइट लाइन आएगी आपकी। वो तो मैंने 4 ही सीरीज बनाई है, 5वें से आएगा, 6वें से आएगा, 7वें से आएगा, ऐसे तो लाइनें बनती चली जाएगी। इन्फिनिटी से आएगा तो इनफाइनाइट लाइन हमको दिखेगी। ठीक है, अब एनर्जी निकली, जब भी वो 2 से 1 में आएगा एनर्जी निकली, मतलब कुछ ना कुछ वेवलेंथ निकली होगी। फिर वो 3 से 1 में आया, फिर एनर्जी निकली कुछ अलग। फिर वो 4 से 1 में आया और एनर्जी निकली कुछ और अलग। मतलब हर बार जो एनर्जी निकलेगी, जो रेडिएशन निकलेगी, अलग अलग वेवलेंथ के होंगे। उन सबको मिलाओ, पूरी की पूरी एक कह सकते एक पैकेट बनाओ, एक पूरी सीरीज मिलेगी कि हाँ, जैसे कि यहाँ से ये निकला एक एग्जाम्पल कि यहाँ से 4000 निकला, फिर 4500 निकला, फिर 5000 निकला, फिर 10,000 निकला। इन सबको जो है वो अपन इकट्ठा कर लेंगे कि 4000 से लेकर 12,000 तक निकल रहा है, एक एग्जाम्पल। तो ये सारे की सारी जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज क्या हुई? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, किसी भी, कहीं से भी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से जब वो किस में जंप करता है, जब वो n = 1 एनर्जी लेवल में जब जंप करता है तो एनर्जी एमिट होती है, रेडिएशन एमिट होता है, और हमको एक सीरीज मिलती है। ठीक है, खूब सारी वेवलेंथ्स मिलती है। उस पूरी सीरीज को, उस एमिटेड रेडिएशन की सीरीज को, उस उत्सर्जित होने वाले उस विकिरण से जो हमें तरंगदैर्ध्य प्राप्त होते हैं, उस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। तो ये हो जाएगी हमारे लाइमन सीरीज की डेफिनेशन। तो अपन ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। हेडिंग डालिए, लाइमन सीरीज हेडिंग डालिए, और ये यहाँ तक बनाइए। उसके बाद में अपन इसके नीचे लिखते हैं। चलो एक बात ये भी लिख देते हैं, लोअर एनर्जी लेवल को तो अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n1 से। हायर एनर्जी लेवल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n2 से। तो ये तो क्या हो गया? लोअर एनर्जी लेवल। हिंदी मीडियम अपने आप लिखना है यहाँ पर निम्न ऊर्जा स्तर, और यहाँ क्या हो जाएगा? हायर एनर्जी लेवल। तो लोअर का कौन है? 1। हायर कौन है? 1 से ऊपर कौन है? 2, 3, 4, ये सब क्या है? हायर एनर्जी लेवल हो जाएगी। तो हाई से लो में जब भी आएगा, मतलब हाई से लो, और लो कौन सा? n = 1। जब हाई से n = 1 लो के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जो एनर्जी निकलेगी, जो रेडिएशन निकलेगा, उससे जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो सीरीज बनेगी, हम उसको क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज बोलेंगे। बाद में हम ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि लाइमन सीरीज में ये कॉम्बिनेशन किस रेंज का है। पहली लाइन की जब ये यहाँ से आया तब कितना लैम्डा था, और जब ये यहाँ से आया तब कितना लैम्डा था, तो हमको एक रेंज मिल जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक जो भी लैम्डा होता है, ये सारे किसके हैं? ये लाइमन सीरीज के हैं। चलो ये करेंगे, उससे पहले इतना लिखें, उसके बाद में लिखते हैं। वीडियो पॉज करके राइट करेंगे। देखिए, तो क्या है लाइमन सीरीज? तो हमने कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आएगा, लोअर कौन सा? n = 1। जब वो उसके अंदर आता है तो कुछ एनर्जी को रेडिएट करता है, कुछ ऊर्जा को जो है वो उत्सर्जित करता है, विकिरण उत्सर्जित करता है, वो रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, और हमें खूब सारी जो है वो लैम्डा मिलता है, पूरी की पूरी एक सीरीज मिलती है कि जब 2 से 1 में आया तो हमें कुछ लैम्डा मिला, 3 से 1 में आया कुछ अलग मिला, 4 से 1 में आया अलग मिला। इन सबको मिला के जो सीरीज बनती है, उसी सीरीज को अपन क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। जब हाई से कहाँ से आए? वो n = 1 में आ जाए। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, when electron jumps in n = 1 energy level,
from any higher energy level. हायर कौन सा? 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट सब हायर है, 1 के लिए सब हायर, ठीक है. देन इलेक्ट्रॉन या फिर देन रेडिएशन इज एमिटेड, then radiation is emitted and we obtain series of emitted radiation which is called लाइमन सीरीज. ठीक है, हाई से n इक्वल टू 1 में जब भी जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो कुछ एनर्जी रेडिएट होगी, ठीक है, कुछ रेडिएशन निकलेगा और हमको एक सीरीज मिलेगी, खूब सारे लैम्डा मिलेंगे, खूब सारा रेडिएशन मिलेगा. उस पूरे रेडिएशन को, उस पूरे लैम्डा के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? जो है वो लाइमन सीरीज बोलेंगे. ठीक है, हिंदी मीडियम जो है उनके लिए 2 लाइन बोल देता हूँ, वो लोग लिखिए. जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो विकिरण उत्सर्जित होते हैं. उत्सर्जित विकिरणों का यह समूह या श्रृंखला लाइमन श्रेणी कहलाती है. ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं लाइमन के लिए. लैम्डा के लिए क्या फॉर्मूला डेराइव किया था हमने? 1/λ इज इक्वल टू r. ये डेराइव कर चुके हैं लास्ट क्लास में. 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. यहाँ r z स्क्वायर था पर z तो 1 हो गया क्योंकि ये पूरा किसके लिए चल रहा है? हाइड्रोजन एटम के लिए चल रहा है तो z तो 1 हो गया. ठीक है, तो z को हटा दिया हमने. अब n1 तो क्या है? 1 लोअर एनर्जी लेवल, कम वाला ऊर्जा स्तर, और n2 क्या है? हायर. तो 2, 3, 4 डॉट इनफाइनाइट पुट कर देते हैं. तो 1/λ इज इक्वल टू r 1 यहाँ तो क्या हो गया 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 अब n2 की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है इसलिए इसको n2 ही रहने देते हैं, n2 स्क्वायर. ये लाइमन सीरीज के लिए क्या हो गया? एक फॉर्मूला हो गया. यहाँ तक कर लें, उसके बाद में अपन देखते हैं बामर सीरीज. चलो अब देखते हैं बामर सीरीज. सेकंड बामर सीरीज, बामर श्रेणी. अब सारे के सारे रामायण वही है. एक बार थोड़ा सा बामर बता रहा हूँ, उसके बाद में एंड तक आपको खुद को ही लिखना है. ठीक है, बामर सीरीज कैसे बनी? अब ये हुआ कुछ ऐसे, वही वापस n इक्वल टू 1, 2, 3 इनफाइनाइट. एनर्जी हमको पता है इसकी 13.6, 3.4 नेगेटिव में, फिर 1.5, 0.85 और ऊपर जाके 0. अब जब भी किसी हायर एनर्जी लेवल से 1 में आता है और जो एनर्जी निकलती है, जो रेडिएशन निकलता है, उसको क्या बोला? लाइमन सीरीज. पर अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से 1 में नहीं, अगर वो 2 में आए, 1 में नहीं आया, 1 में आते ही तो क्या हो जाएगा? लाइमन सीरीज हो जाएगा. तो 2 में आना है ऐसे. तो फिर ये क्या हो गया? लोअर एनर्जी लेवल. ये तो हो गया लोअर एनर्जी लेवल. कौन? n इक्वल टू 2. बाकी सारे इसके लिए क्या हो गए? हायर एनर्जी लेवल. इसको आप क्या लिख देंगे? निम्न ऊर्जा स्तर. और इसके ऊपर वाले पूरे समूह को क्या लिख देंगे? उच्च ऊर्जा स्तर. तो बस इसकी डेफिनेशन वही बन गई कि जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है n इक्वल टू 2 में, पीछे वाले जो लैंग्वेज लिखी थी वो वापस लिखनी है आपको. वहां क्या लिखोगे? n इक्वल टू 1 की जगह क्या लिख दोगे? n इक्वल टू 2. फिर क्या लिखोगे? फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल. हायर कौन है? इस 2 के लिए हायर कौन है? 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनफाइनाइट. ये सब हायर है.
तो जहां पर उस टाइम लाइमन में हायर कौन था 2 3 4, अभी 2 नहीं आएगा, उसमें क्या जाएगा 3 4 5 6 7 इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम जो हमको रेडिएशन मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, बामर सीरीज बोलते हैं। तो पहले तो आप ये डायग्राम बना लेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख देंगे निम्न ऊर्जा स्तर, और ये बाकी सारे क्या हो जाएंगे उच्च ऊर्जा स्तर। तो ये चीजें लिख लें, उसके बाद में इंग्लिश मीडियम के लिए मैं एक बार बोल देता हूँ, बाकी तो फिर वही थे जो है वो रिपीट करने हैं आपको। लिखिए, when an electron jumps in n equals to 2 energy level from any higher energy level ब्रैकेट में n equals to 3, 4, 6 dot 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 infinite, then radiation is emitted and we obtain a series of emitted radiation, and we obtain a series of emitted radiation which is called Balmer series। ठीक है, हिंदी मीडियम क्या लिख लेंगे, एक बार लिखवा देता हूँ, उसके बाद में आप रिपीट कर लेना। जब कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 में संक्रमण करता है किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर n इक्वल्स टू 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो विकिरण उत्सर्जित होते हैं। इन उत्सर्जित विकिरणों का समूह या श्रृंखला बामर श्रेणी कहलाती है। तो इस डायग्राम के बाद में ये आपका क्या हो गया, थ्योरी होगी। ठीक है, फिर फॉर्मूले की बारी है, तो 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, n1 कौन है, लोअर एनर्जी लेवल, कौन है लोअर इस बार 2, फिर n2 कौन है, हायर एनर्जी लेवल, हायर कौन होता है 2 के लिए 3, 4, 5 और इनफाइनाइट। ये हो गया, ये पुट कर दो इसमें r 1/, यहाँ क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर और 1/, इसकी वैल्यू तो खूब सारी है तो इसको n2 ही रहने देते हैं, n2 का स्क्वायर। चलो ये हो गई अपने कौन सी सीरीज, बामर सीरीज। अब इसी टाइप से आपको क्या करना है, हमको जो है लाइमन बामर के बाद में कौन आ जाएगा भाई, कौन आएगा, पास्चन, पास्चन से फिर कौन आ जाएगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रेणी, फिर कौन आ जाता है, फंड, कुछ लोग फंड भी लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंशियल आ जाता है बुक के अंदर। तो लाइमन बामर तो हो चुके हैं, उसी तरीके से आपको वापस आगे कंटिन्यू जितना हमने इन दोनों में लिखा है उतना का उतना सब में लिखना है, पास्ट एंड ब्रैकेट और फंड में। अब पास्ट एंड क्या होगी, जब हम कहेंगे वो कहाँ आए, n इक्वल्स टू ये क्या है 1 2 3 4 5 6। अब देखो पास्ट एंड कैसे बनेगी, अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से किस में आए 3 में आ जाए कहीं से भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे फिर पास्ट एंड। अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से 4 में आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे ब्रैकेट, और किसी भी हायर एनर्जी लेवल से 5 में आ जाए ऊपर से कहीं से भी तो उसको हम क्या बोलेंगे फंड। सिमिलर थ्योरी आपको सबके लिए लिखनी है और सबके लिए ये फॉर्मूला भी लिखना है। फॉर्मूले में क्या बदलेगा, बामर में यहाँ 2 आया तो उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3, और इसके लिए हायर एनर्जी लेवल क्या हो जाएंगे 4 5 6 ये जाएंगे। फिर अपन आ जाएंगे ब्रैकेट पे, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ क्या आ जाएंगे 5 6 7, और फंड के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ 5 हो जाएगा, तो हायर एनर्जी लेवल कौन हो जाएंगे 6 7 8 इनफाइनाइट। बस इसी टाइप से आपको जो है वो पहले तो ये सारा रिटर्न वर्क कर लेना है। तो ये बोर्ड ने हमको समझा दिया कि किस टाइप से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, एनर्जी रेडिएट होती है, हमको खूब सारी जो है वो वेवलेंथ मिलती है, ठीक है, और हमको हाइड्रोजन का जो है वो स्पेक्ट्रम मिलता है। और बोर्ड ने ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है वो बिल्कुल ठीक बताया, हाँ एक्चुअल में मिलता भी है, और बोर्ड ने जैसा बताया ये उससे समानता रखता है। तो बोर्ड हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में, उसको समझाने में ये जो था वो सफल था। पर दिक्कत ये थी कि ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन में क्या होता है
एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। चलो हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। अब ये हीलियम का क्या है, आयन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है अभी, एक। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक। लिथियम में कितने होते हैं, 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मैं 2 निकाल दूं इलेक्ट्रॉन तो पीछे कितना बचा, एक। बामर का जो ये मॉडल था, ये स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने का जो तरीका था और जो सही हुआ वो सिर्फ इनके लिए था। हाइड्रोजन एटम और हीलियम और ये लिथियम प्लस प्लस जैसे आयन थे, मतलब जिनके अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन था, ये केवल उन्हीं के लिए वैलिड हो पाया। याद रखेंगे, बीच में बताया है, जब एंड में अपन लिखेंगे बोर मॉडल की जो भी ड्रॉबैक्स रह गए थे, जो कमियां रही थी इसके मॉडल, उसमें ये भी कि सिर्फ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन के एटम के जैसे ही कोई दूसरे आयन जो एक इलेक्ट्रॉन रखते हो, ये बस उनके लिए ही वैलिड हो पाया, बाकी किसी के लिए वैलिड नहीं था। पर जो भी है उसने स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। रदरफोर्ड के मॉडल में तो स्पेक्ट्रम कैसा हो गया था, कंटिन्यूअस, सतत, कुछ भी हो सकता था, पर इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ फिक्स वैल्यूज होगी, हम उनको कैलकुलेट भी करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अभी यहां तक आप नोट करेंगे पहले। चलो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम का जो है वो एनर्जी लेवल का एक डायग्राम बनाया था कि फर्स्ट लाइन सबसे कम, पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है 13.6, फिर दूसरे में कितनी होती है माइनस का 3.4, फिर माइनस का 5.1, और एक ये डायग्राम बनाया था पुराना वाला, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, यहाँ पे ये बना हुआ है। अब अपन सारी सीरीज को जो है वो एक बार प्लॉट कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन के लिए है तो हाइड्रोजन वाले की वैल्यू लिख दी, हाइड्रोजन की हम पहले निकाल चुके हैं वैल्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन से ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है, इधर एनर्जी ले ली, यहाँ मैंने ऑर्बिट लिख दिया, जो कक्षा थी वो लिख दी, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑर्बिट जो भी था। ठीक है, हाँ इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ ऐसे बना, जैसे कि ये 13.4, फिर ये, फिर इसके अंदर भी गैप कम होता चला जाएगा यूं, या जैसे भी बनाओ आप। ठीक है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूं, ऐसे भी होता है। और बना सकता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से, इसमें बढ़ाते चले इनफाइनाइट तक, एनर्जी लेवल इनफाइनाइट तक है, ये कौन सा हो गया, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, कि जब भी हायर से कहाँ आता है 1 में, ये यहाँ आया, ये यहाँ से यहाँ आया, चाहे वो यहाँ से यहाँ आया, चाहे वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, लाइन बढ़ाते चले जाओ, 4 5 6 जितनी हो सकती है बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मैं 4 ही बना रहा हूँ। इनफाइनाइट से यहाँ आया, कहीं से भी अगर n इक्वल टू 1 में आया हो तो इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज, हिंदी मीडियम लाइमन श्रेणी लिखेंगे। ठीक है, फिर n इक्वल टू अगर 2 में आया तो कहीं से भी ऊपर हाई से 2 में आया, तो अगर वो हाई से 2 के अंदर आ रहा है, वापस से बता रहा हूँ मैं 4 लाइनें बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ 4 लाइनें, यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन्स होती है, ये एनर्जी लेवल भी इनफाइनाइट होते हैं। मैंने ये 8 तक बनाया, 9 10 11 12 इन्फिनिटी तक है, तो लाइनें कितनी भी होती है अपनी मर्जी से तुम कितनी भी बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट ने रट्टा मारे रखा होता है, 1 2 बार मैंने पूछा है, तो कि इसमें जैसे कि मान लीजिए 5 है तो इसमें 1 कम हो जाएगी 4, इसमें 3, इसमें 2, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, जितनी गुणा होती है। अब देखो, अगर मान लीजिए वो हाई से किस में आ रहा है 3 में, ये 3 में आ रहा है, कहाँ से, इन्फिनिटी से, लास्ट वाली लाइन इन्फिनिटी से ले लें आप। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हाँ भाई ये तो कौन सी हो गई, बामर सीरीज। फिर ये कौन सी हो गई, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट हिंदी में भी लिख देते हैं अभी, नहीं तो हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं कि सब इंग्लिश में लिखे जा रहे हैं। ये लो बामर, और यहाँ लिख देता हूँ लाइमन, पीछे श्रेणी लगा लेना तुम लोग। तो लाइमन बामर ब्रैकेट, अब कौन बच गया, n इक्वल्स टू 4 में लेना है वो अपने को। 4 में 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 4
ये किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर 4 में आया तो लाइमन मामर, ये देखो गलत लिख दिया, ब्रैकेट नहीं होगा, लाइमन मामर के बाद निकल जाएगा पास्चर लिखेंगे यहाँ पे, पास्चर। फिर ये कौन सी सीरीज होगी, सारा कॉम्बिनेशन, इसको हम बोलेंगे ब्रैकेट। और अगर वो 5 में आया तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, फंड श्रेणी। तो ये हो गया हमारे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, और बोर ने अपनी थ्योरी से जो है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया, जो रदरफोर्ड नहीं कर पाया था। ठीक है, तो यहाँ तक इस डायग्राम को अच्छे से बना लिया, वो मैंने बना दिया पास में, पर उसको समझाया है। इधर देखो, इसमें बना सकते हैं अपन कि जैसे ही मान लीजिए ये 2 7 में आया, 3 7 में आया, 4 7 में आया, कहीं से भी आया, इन्फिनिटी 7 में आया, 5 7 में आया, तो ये कौन सी सीरीज होगी, लाइमन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लाइमन। अगर वो 2 में आ रहा है कहीं से हायर से, तो ये क्या हो गया, बामर। अगर वो 3 में आ रहा है तो ये क्या हो गया, पास्चर। अगर वो 4 में आ रहा है, 5 में आ रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो ब्रैकेट और फंड हो जाएगा। तो ये डायग्राम ऐसे भी बनाया जा सकता है, दोनों ठीक है। अपने फिजिक्स में थोड़ा जो है वो अपन एनर्जी लेवल के ऊपर थोड़ा ज्यादा काम करते हैं, उस टाइप के ऑर्बिट बना के नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा ठीक है। अपने जो है वो इस तरीके से बनाए, चीज एक ही है दोनों। ओके, तो यहाँ तक जो है वो आप लिख लें। लीजिए भाई, एक बार फिर से हमारे सामने है स्पेक्ट्रम। अभी लिखना नहीं है, जो लिखने का काम था हो गया, अब थोड़ा समझने का काम है। अगर किसी को कुछ लिखने की जरूरत महसूस हो तो वो जरूर लिखें, ठीक है। बात करेंगे वापस से, वही क्या है स्पेक्ट्रम, क्योंकि जब से चैप्टर शुरू हुआ है स्पेक्ट्रम हमारा माथा खा गया बिल्कुल। थॉमसन के मॉडल में आ गया स्पेक्ट्रम, केस से नहीं बताया गया। फिर रदरफोर्ड में आया कि भाई इसने भी ढंग से नहीं बताया। फिर बोर ने आया कि इसने बताया पर सिर्फ हाइड्रोजन एटम या उसके जैसा का ही बताया। तो ये स्पेक्ट्रम क्या है, ये कितना बड़ा है, क्या रामायण है इसकी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। स्पेक्ट्रम मैंने पहले ही कहा था, चलो सामान्य भाषा में समझो कि कुछ तरंग दैर्ध्यों का समूह है जो वेवलेंथ है, ठीक है ना। इनका एक बहुत बड़ा सा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, बहुत बड़ा। तो ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। अब शुरू तो बिल्कुल मिनिमम वैल्यू कहीं से भी हो सकता है, खत्म इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो हमारे सामने क्या है, हम जो पढ़ते हैं उसके अंदर स्पेक्ट्रम कितना बड़ा है, ठीक है ना। अभी ये जो हमने लाइमन बामर देखा, ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, क्या है ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपने से करते हैं, पूरे देख लेते हैं एक बार कि ये स्पेक्ट्रम कितना बड़ा है आखिर, और हम इसके कौन से भाग को पढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम क्या है, चलो ऐसे याद रखो, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है वैसे आपने, ठीक है। छोटा सा एक ऐसे करो, नाम याद कर लो, ऐसे रमी वक्स। अब स्पेक्ट्रम है, बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है, तो थोड़ा सा इज्जत देने के लिए पीछे क्या करो, जी लगा दो, रमी वक्स जी। मतलब थोड़ा मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, रमी मतलब क्या हुआ, RMI, रमी। वक्स का क्या मतलब हुआ, VUX, ये हो गया वक्स, और पीछे लगा दिया अपना जी। एक्चुअल में ये स्पेक्ट्रम की जो गणित है वो पूरी यही है, यही स्पेक्ट्रम है। हम ये जो बार बार पढ़ते हैं ना कि ये यहाँ पर कि विबग्योर आया, बीच में आया था ना कि प्रिज्म से कलर निकले, वो साथ कौन से, विबग्योर। ये कलर होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कि ये क्या है कि ये स्पेक्ट्रम है। कहीं पर भी आया, कलर की बात आई, लाइट की बात आई, वही स्पेक्ट्रम वर्ड आया, ठीक है ना। तो ये तो सब इसी के छोटे छोटे पार्ट हैं। लाइमन बामर पास्चर, ये स्पेक्ट्रम है, वो भी इसी के अंदर कहीं छुपे हुए हैं, सब इसी के अंदर है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा याद कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा केमिस्ट्री में हम इसको देख भी चुके हैं। तो आर का मतलब क्या हो गया अपने, रेडियो वेव। हिंदी मीडियम को झलक नहीं, रेडियो तरंगे। फिर एम माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा, सूक्ष्म, तो इनको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म तरंगे। आई का मतलब
इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? अवरक्त। अवरक्त तरंग, ठीक है। वी, वी का मतलब क्या हो गया भाई आपके? विजिबल। विजिबल लाइट, जो आंखों से दिखता है, दृश्य प्रकाश, ये हो गया विजिबल। यू, अल्ट्रा वायलेट। यूवी रेज, चलो ऐसे लिख देता है, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट वेव्स। तो यूवी रेज को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? पराबैंगनी तरंगे। एक्स, एक्स रेज, राइट, वही। जी, जी का मतलब गामा, गामा रेज, गामा, गामा किरण, किरणें या तरंगे, ठीक है। अब एक्चुअली में ये सारा स्पेक्ट्रम है। मैंने कहा था स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि एक ऑर्डर में सबको रखा जाता है, बढ़ते हुए घटते हुए कैसे भी, ठीक है ना। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो चलो वेवलेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। उससे पहले विजिबल लाइट क्या है? विजिबल लाइट खुद के अंदर यही तो है, विबग्योर। तो हमने जो वो प्रिज्म से निकलने वाले 7 कलर देखे थे, वो इस पूरे स्पेक्ट्रम का एक भाग है, छोटा सा, ठीक है। ये पूरा स्पेक्ट्रम। तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, जब अपन लास्ट चैप्टर तक पहुंचेंगे ना, तब सबकी वैल्यू जान जाएंगे कि रेडियो वेव की वेवलेंथ कितनी होती है, गामा की कितनी होती है, सबकी हम देख लेंगे वहां पर रेंज। अभी सिर्फ हम स्पेक्ट्रम समझ रहे हैं कि कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये रेडियो से लेकर गामा तक है, हिंदी में भी सारे नाम लिख लिए, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम है। तो आगे से कोई स्पेक्ट्रम बोले तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? रमी बक्स जी, कि रेडियो से शुरू होता है और गामा रेज तक जितनी भी वेवलेंथ आ रही है, ठीक है ना, उन सब के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोल रहे हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म से निकलने वाला कौन सा है भाई? वो स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा भाग है, विजिबल लाइट, ठीक है। तो अभी ये जो हाइड्रोजन में हम स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम चिल्ला रहे थे, ये लाइमन बर्नर पार्सन, वो कहाँ है इसमें? वो भी इसी के अंदर है, ठीक है। इन सब की वैल्यू हम जानते हैं, अभी यहाँ नहीं लिखी हुई, जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट चैप्टर में सब वैल्यू अपने पास है, ऑलरेडी एक डेटा बना हुआ है। लाइमन के अंदर अभी निकालेंगे, न्यूमेरिकल करना अभी बाकी है कि वो जो फर्स्ट लाइन थी या सेकंड थी या लास्ट थी, इन सब की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, जिस लाइन का बोले उस लाइन की वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो इसमें है कहाँ। तो जब हम चेक करते हैं लाइमन सीरीज की सारी वेवलेंथ को निकाल के, तो वो सारी की सारी वेवलेंथ इस स्पेक्ट्रम में कहाँ आ रही है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। लाइमन सीरीज जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर होती है। उसके अंदर हमको जो भी तरंग दे रही है, जो भी वेवलेंथ्स मिलेंगे, वो सब अल्ट्रा वायलेट वाला है। तो लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में है। तो लाइमन कोई अलग नहीं है, वो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है वो लाइमन वाली जगह जो है वो वेवलेंथ है। तो भाई ये तो क्लियर हो गया कि लाइमन सीरीज जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, मतलब पराबैंगनी क्षेत्र में है। पहला पॉइंट तो ये पड़ गया इंपोर्टेंट, हाँ ये जरूर लिखेंगे इंपोर्टेंट। फिर दूसरा, फिर आया बामर पे। बामर इसमें कहाँ है? तो बामर का तो बिल्कुल सिंपल है, ये जो भी सारी सीरीज थी इनमें से सबसे पहले बामर मिले। जब इनकी डिस्कवरी हुई, खोज हुई, साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए और स्पेक्ट्रम देखने की कोशिश की, तो बामर सीरीज आसानी से दिखी। क्यों दिखी आसानी से? क्योंकि उसमें कोई डिवाइस नहीं चाहिए था, सीधी आंखों से दिख रही थी। वो तो लैब में एक्सपेरिमेंट किए तो बामर सीरीज की जो लाइनें थी वो तो आंखों से ही दिखी। इसलिए लाइमन से पहले जो वो हमारे पास बामर था, पहले बामर है बाद में लाइमन, ठीक है। तो वो आसान था क्योंकि आंखों से दिख रही है। कोई चीज आंखों से दिख रही है तो सीधी सी बात है वो स्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट के अंदर है? वो दृश्य प्रकाश में है, वो विजिबल लाइट है। तो बामर सीरीज जो है वो विजिबल है, पूरी की पूरी नहीं, कुछ एक जो है वो अल्ट्रावायलेट में है उसकी, पर कुछ अपन जो इंपोर्टेंट बात क्या है कि वो आंखों से दिखती है, इसलिए इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है ना। कि ये जो सारी सीरीज है लाइमन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फर्न्सन, इनमें से कौन सी सीरीज है जो हमें वो नेक्ड आई से दिखाई देती है, जो हमें डायरेक्ट आंखों से हम उसको देख सकते हैं, जो दृश्य प्रकाश में है, जो विजिबल रेंज में है?
वो एकमात्र सीरीज है हमारे पास, वो है बामर सीरीज। तो अल्ट्रा वायलेट में कौन आ गया, सॉरी विजिबल लाइट में कौन आ गया, बामर सीरीज। इंपोर्टेंट है, भी ध्यान रखें, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। बामर विजिबल है, देखी जा सकती है। फिर कौन है, ब्रैकेट, उसके हमने लैम्डा देखे, चेक किया, इनमें से वो कहां पड़े। फिर कौन आ गए, ब्रैकेट, फंड, पास्चन, उन सब के चेक किए तो सबके एक ही जगह पे मिले, ठीक है ना। सब के सब कहां पड़े थे, इंफ्रारेड में। हम नीचे से ऊपर आए हैं बस, और कुछ नहीं। धीरे धीरे वेवलेंथ जो है वो कम हुई है, अभी वो भी देखेंगे। तो इंफ्रारेड, इसके अंदर कौन आ गया भी, कौन, लाइमन बामर तो हो गया, पास्चन, ब्रैकेट और फंड, इन सब के जो भी वो जब इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं हायर से 3 में आया, 4 में आया, 5 में आया, तो जो ये सीरीज बनी पास्चन, ब्रैकेट और फंड, उनसे जो वेवलेंथ निकली वो सारी की सारी इंफ्रारेड वाली है, ठीक है ना, अवरक्त तरंगों वाली ही है। तो वो सब के सब अवरक्त क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक डायग्राम। तो पहले बोला था लिखना चाहिए, पर मेरे हिसाब से लिख लेना चाहिए, काम आएगा। इसको आप अच्छे से बना दें, मैंने समझाने के हिसाब से थोड़ा काटापट्टी ज्यादा कर दी है। आप अच्छे से इसको साफ सुथरा लिख लें, याद रखने में काम आएगा। और इसके नीचे एक लाइन लिखते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम के लिए तो लिखा हुआ ही पड़ा, ठीक है ना। ये लाइमन हो गया, ये बामर हो गया, ये पास। हिंदी मीडियम के लिए एक लाइन बोल देता हूं मैं, ठीक है, लिख दीजिए। लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में होती है तथा बामर श्रेणी दृश्य प्रकाश वाले क्षेत्र में पाई जाती है, एवं अन्य श्रेणियां पास्चन, ब्रैकेट तथा फंड सभी अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकते हैं कि किसके अंदर कौन सी सीरीज आ रही है, ठीक है। तो ये थी अपने स्पेक्ट्रम के रामायण। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेना चाहिए अपने को। रेडियो वेव कैसी दिखती है, खाली याद रखने के लिए, रेडियो वेव कैसी दिखती है, ऐसी, यूं बड़ी बड़ी। गामा रेज कैसी दिखती है, ऐसे। किसकी वेवलेंथ सबसे हाई है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं, देखो गामा से ऊपर आया तो वेवलेंथ थोड़ी बढ़ गई, और बड़ी और बड़ी और बड़ी, रेडियो की सबसे ज्यादा हो गई, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, एरो पर करके बढ़ती है। और अगर मैं ऊपर जा रहा हूं, चलो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखें, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ साइकिल, इसकी तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। जैसे कि मान लीजिए इसमें ये 2 बार वेव कंप्लीट होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 2। उतने ही टाइम में इसकी कितनी बार कंप्लीट होगी, 1 2 3 4 5 10 15, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं, फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू लिखते हैं वो बढ़ रहा है। नीचे आने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और ऊपर आने पे वेवलेंथ बढ़ रही है। दोनों में से कोई एक याद रख लीजिए, ये दोनों क्या होता है, जस्ट उल्टे होते हैं, ठीक है। तो एक ये भी बना लें आप, ठीक है ना, ताकि हमें आइडिया रहे कि वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए पूरा। चलो भाई, अब बारी है अपने न्यूमेरिकल की, ठीक है। आसान से न्यूमेरिकल है, सारे के सारे जो है सीरीज के ऊपर न्यूमेरिकल करने वाला है। कुछ 8-10 न्यूमेरिकल अपन पीछे वाले वीडियो या पीछे वाले लेक्चर में कर चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, आप बेसिक से न्यूमेरिकल लिया है, एक मैं करूंगा एक आप करेंगे, वही तरीका चलता रहेगा। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज, बामर श्रेणी की प्रथम स्पेक्ट्रम मिलेगा, पहली लाइन उसका कितना लैम्डा है। पहली लाइन का मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आया, हमें बस इतना ढूंढना है। चलो भाई बामर है, बामर में कहां आता है अभी, ये 1 2 3 4, ये n की वैल्यूज होती है। हाँ, बामर के अंदर पहली लाइन कहां से कहां आई, ये बामर की पहली लाइन, ये बामर की दूसरी लाइन। और 1 में मत ले जाना, 1 में कौन आता है, लाइमन। 2 में कौन आता है, बामर। 3 में कौन आता है, पास्चन। 4 में ब्रैकेट और 5 में कौन आता है, फंड। ध्यान रखना, ठीक है। तो
तो ये तो खूब सारी हो सकती है लाइन। हमें किससे मतलब है, किसका पूछा है, ये वाला पूछा है। कहां से कहां आया भाई, 3 से 2 में आया। तो कम वाले को तो n1 बोलते हैं और ज्यादा वाले को क्या बोलते हैं, n2 बोलते हैं, और न्यूमेरिकल खत्म हो गया बस। अब तो फॉर्मूला आना चाहिए कि 1/λ क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। कम वाला यहाँ रखो, ज्यादा वाला यहाँ रखो। कम कितना है, मतलब लो एनर्जी लेवल कितना 2, हाई कितना 3, हो गया बस। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि बॉम्बर की तीसरी लाइन का लैम्डा निकालो, ये बॉम्बर की पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ये कहां से आई भाई, यहां से आई, यहां से यहां आई। 5 से किस में आई, 2 में, तो यहाँ 5 होता और यहाँ 2 होता बस। अगर बॉम्बर की दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन का लैम्डा निकालना है, ये पहली है, ये दूसरी सेकंड लाइन का, तो ये 4 से कहां आ रही है, 2 में, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। n1 कम वाला है और n2 ज्यादा वाली वैल्यू, बस वो क्या न्यूमेरिकल ऐसे होता है। r कितना है, r एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब r की मैंने 2 वैल्यू बताई थी भाई, देखो r की वैल्यू क्या होती है, एक तो अपने 1.097 इनटू या 93 इनटू समथिंग 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स होती है, ठीक है। मैंने कहा था ये यूज मत करो, अपने न्यूमेरिकल में ये ठीक रहेगी। 912 1/912, पीछे क्या होता है इसमें एंगस्ट्रॉम, इससे आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। ये पुट नहीं करना है एंगस्ट्रॉम, आपको सिर्फ इतनी सी वैल्यू पुट करनी है, आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। ये कांस्टेंट की वैल्यू आसान है, न्यूमेरिकल भी ठीक होता है, इसलिए आसानी से हो जाता है। तो 1/λ इक्वल्स टू r बाद में रख देंगे 1/, हाँ भाई कहां से कहां आया, 3 से 2 में आया, तो ये 2 स्क्वायर, और कहां से आया 3 से, तो ये 3 स्क्वायर। क्या हुआ भाई सॉल्यूशन, 1/4 और ये 1/ क्या हो गया 9, एलसीएम 1/4 1/9, सॉल्व कर लो। ये 1/λ, थोड़ा इधर कर लेता हूँ सॉल्व, ध्यान रखना लिखते टाइम इधर से शुरू न कर, पहले ये करा फिर इधर करना। 1/, ऐसा कर लेते हैं, 9 4 से कितना हो गया 36, और ये 9 इधर आ जाएगा, माइनस ये 4 इधर आ गया। चलो भाई सॉल्व कर लो, कितना 5/36 है, r 5/36, तो ये तो 1/λ की वैल्यू है, तो लैम्डा कितना हुआ, उल्टा कर दिया, इधर भी उल्टा हो जाएगा, 36 ऊपर 5 नीचे, और ये r है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/। चलो ये और आसान हो गया। अगर r की वैल्यू 1/912 है, तो 1/r की क्या हो जाएगी 912, उल्टा कर दो, r को उल्टा कर दिया, 912 पर आ, तो ये आंसर हो गया अपने 36/5 इंटू 1/r की वैल्यू कितनी होती है 912। सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर है उसके पीछे क्या आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। ये आ गई आपके बॉम्बर सीरीज की पहली स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब जब 3 से 2 में आएगा तो जो लाइट निकलेगी उसका लैम्डा क्या होगा, उसका लैम्डा ये होगा, ठीक है। तो ये निकल गया। तो एक न्यूमेरिकल आप करेंगे, फिर दूसरा न्यूमेरिकल क्या होगा, वीडियो पॉज करके ये कर ले पहले, फिर सेकंड न्यूमेरिकल। आपको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कर देते हैं। चलो लाइमन सीरीज, अब क्या होगा थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। लाइमन सीरीज है, लाइमन का ये 1 2 3 4, ये पहला यहां से आया, थोड़ा छोटा हो गया, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये 1 2 3 4, ये पहली लाइन, लाइमन में कहां आता है 1 में, ये दूसरी लाइन, इसका पूछा है 3 से 1 में आई है, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 3, बस बाकी रामायण सेम ही है सारी, ठीक है। तो दूसरा न्यूमेरिकल आप करेंगे, आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें ताकि इसको चेक कर सके आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। करो यहाँ पे, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, फिर देखते हैं 3, करो इसको। न्यूमेरिकल लेते हैं भाई थर्ड, एक टाइप का न्यूमेरिकल हो गया, बिल्कुल बेसिक सा था। अब चलते हैं दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल, कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन श्रेणी के अंदर, लाइमन श्रेणी के अंदर क्या मिनिमम वेवलेंथ और क्या मैक्सिमम है वो निकालना है। तो आपको बता दूं,
जो पहली लाइन होती है उसका तो मैक्सिमम होता है और जो लास्ट लाइन होती है उसका मिनिमम होता है। मतलब आपको फर्स्ट लाइन का निकालना है और लास्ट लाइन का निकालना है, चाहे कोई सीरीज हो, मिनिमम और मैक्सिमम पूछे तो आपको फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन का निकालना है। फर्स्ट का मैक्सिमम होता है और लास्ट का मिनिमम होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं लाइन 1 का, देखते हैं, ध्यान देते रहे क्योंकि आगे बमर का आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सबसे पहले तो ले लेते हैं अपन मैक्सिमम वाली वेवलेंथ। ठीक है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य, अधिकतम तरंग दैर्ध्य, मैक्सिमम वेवलेंथ। हाँ, मैक्सिमम किसकी? पहले लाइन की। लाइन 1 में पहली लाइन कहां से आती है भाई? 2 से 1 में पहली लाइन लाइन 1 की यही होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला 1/लैम्डा, फिर क्या हो जाएगा r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/, हाई वाला कौन है? 2 स्क्वायर हो गया r 1 माइनस 1/4। तो एलसीएम लेके सॉल्व करो, 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 और ये क्या हो गया 3/4 इंटू r। ये कौन है? 1/लैम्डा। लैम्डा को क्या लिख दो भाई? मैक्स, मैक्स लैम्डा मैक्सिमम। तो लैम्डा इसको उल्टा करो, इधर भी उल्टा हो जाएगा। तो लैम्डा मैक्सिमम इक्वल्स टू 3/4 का तो क्या हो जाएगा 4/3 और r का उल्टा क्या हो जाएगा 1/r और 1/r तो जानते ही हैं कितना 912। तो लैम्डा मैक्सिमम इक्वल्स टू 4/3 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व कर लो, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज ले लेते हैं। हाँ भाई, ये कर लेते हैं अपन 4 मल्टीप्लाई बाई 912 एंड डिवाइड बाय 3। तो आंसर आ गया 12 लैम्डा मैक्सिमम 1216 एंगस्ट्रॉम। आप लोग आता से करें, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलता है, हमारा तो चल जाएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट ये हो गया। अब निकालते हैं मिनिमम, न्यूनतम। तो मिनिमम वाले कहां से? लास्ट वाली लाइन। हाँ भाई, लास्ट वाली लाइन कहां से आती है? बोलो कहां से आती है? फर्स्ट वाली तो 2 से 1 में आई, ये थी फर्स्ट। लास्ट क्या होती है? इंफिनिटी से आती है। 1 2 3 इंफिनिटी से किस में आएगी? 1 में। लाइन 1 है तो 1 में आएगी, बमर होगी तो किस में आएगी? 2 में आएगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? आंसर 1/लैम्डा इक्वल्स टू r। सब हाँ, ये वाली लाइन निकालनी अपने को। तो कम है 1 तो 1 का स्क्वायर और सबसे हाईएस्ट कौन सा है? उच्च ऊर्जा स्तर, हायर एनर्जी लेवल कौन सा है? इंफिनिटी। तो 1/इंफिनिटी स्क्वायर, ये तो n1 हो जाएगा कंसीडर और ये n2 हो जाएगा। अब 1/इंफिनिटी क्या होता है? 0। इंफिनिटी का स्क्वायर भले हो, चीज तो वही है। 1/इंफिनिटी क्या होगी? 0। तो 1/लैम्डा इक्वल्स टू r, ये तो हो गया 1 माइनस 0, मतलब 1/लैम्डा इक्वल्स टू r, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू 1/r और 1/r की वैल्यू तो हम जानते हैं 912। सीधा ही आंसर आ गया भाई, ये हो गया आपके मिनिमम। तो ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम। ठीक है, अब मैंने कर दिया लाइन का, अच्छे से वीडियो पॉज करके पहले न्यूमेरिकल कर ले, फिर हो जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 4 और लाइन की जगह क्या कर देंगे हम? बमर। ये कर देंगे बमर। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 आप वापस करेंगे। अब बमर के अंदर क्या हो जाएगा? बमर में क्या होता है? बमर में क्या होता है? यहां से देखो, ये पहली लाइन 2 में आती है और ये लास्ट लाइन। तो 3 से 2 में आया तो 3 और 2 हो जाएंगे। और जब आप मिनिमम निकालेंगे तो इंफिनिटी से 2 में आया तो यहाँ इंफिनिटी और यहाँ क्या हो जाएगा 2 और सॉल्व कर लो वैसे के वैसे। ये हो गया आपके बमर। ठीक है, तो पहले तो ये लाइन वाला मैं वापस बना देता हूँ, ये पहली लाइन और ये लास्ट लाइन। जैसे मैंने लाइन किया वैसे के वैसे आप बमर करेंगे। लेते हैं तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल। देखिए क्या करना है इसमें। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बमर सीरीज। इस बार रेशियो निकालना है, कैलकुलेट नहीं करना मैंने जैसे पहले की थी। मिनिमम और मैक्सिमम का रेशियो निकालना है। तो ये उससे तो उल्टा आसान नहीं होगा, कैलकुलेशन कम होगी क्योंकि रेशियो में जब भी डिवाइड करेंगे तो कुछ कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए
बामर श्रेणी की न्यूनतम और अधिकतम जो तरंग दैर्ध्य होती है उसका अनुपात निकालना है। ध्यान दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो कि उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, बोर्ड में यही पूछा जाता है ज्यादातर। देखिए तो क्या है भाई, बामर श्रेणी किस में आता है, 1 में या 2 में? 1 में या 2 में? 2 में आता है ये, और ये इसके लास्ट पड़े तो कहां से आते हैं, इन्फिनिटी से। और ये क्या है, 2। ये हो गए भी हमारे बामर। ठीक है, तो पहली लाइन तो आई 3 से 2 में, ये तो हो गई मैक्सिमम, और इन्फिनिटी से जो 2 में आई वो क्या हो गई, मिनिमम। पहले मिनिमम निकाल देता है, लैम्डा मिनिमम कैसे निकालना है, 1 अपॉन लैम्डा आर। हाँ भाई, इन्फिनिटी से 2 में तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर, और हायर वाला क्या हो गया, इन्फिनिटी स्क्वायर। क्या बचा भाई, आर ब्रैकेट में, ये तो क्या हो गया 0, 1/4, और ये क्या हो गया, तो लैम्डा मिनिमम, इसको उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 4 अपॉन आर। 1 अपॉन आर की वैल्यू पुट नहीं करनी है, रेशियो निकालेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे छोड़ दो इसको, ऐसे एंगस्ट्रॉम में है ये। ठीक है, ये आ गया लैम्डा मिनिमम। दूसरा अब निकालना है मैक्सिमम। पहली वाली लाइन मैक्सिमम होती है, लैम्डा मैक्सिमम, तो 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम। 3 से 2 में आया तो फॉर्मूला बना 1 अपॉन 2 स्क्वायर, और इधर क्या हो गया 3 स्क्वायर। ये क्या बन गया भाई, ये 9 इधर आ जाएगा, ये तो वापस वही 5 अपॉन 36 सेम हो गया, अभी किया था 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम। तो लैम्डा मैक्सिमम क्या आया, 36 अपॉन 5, और आर उल्टा कर दिया, ये 5r जो अंश में है न्यूमरेटर में, वो नीचे आ गया डिनोमिनेटर हर में आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा, रेशियो ले लो, रेशियो लैम्डा मिनिमम डिवाइड बाय लैम्डा मैक्सिमम। क्या है मिनिमम, 4 अपॉन आर, 4/r, और ये कितना है 36 अपॉन 5, और अपॉन में क्या है r, तो r से r कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 4 से ये कैंसिल हो गया 9, तो क्या बच गया, यहाँ तो कुछ नहीं, 1 बचा, ये 5 ऊपर आ जाएगा, नीचे 9 बचेगा। लैम्डा मिनिमम अपॉन लैम्डा मैक्सिमम क्या आ गया, 5 अपॉन 9। तो क्या हुआ, रेशियो लैम्डा मिनिमम रेशियो लैम्डा मैक्सिमम इक्वल्स टू 5 रेशियो 9। बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये करेंगे आप, जिसमें अपन मिनिमम और मैक्सिमम का रेशियो निकालते हैं, वो हम ऐसे करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर, वीडियो पॉज करके पहले ये करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्या बदलेगा, मैं आपके बामर की जगह जो है वो लाइमन कर रहा हूँ। ये बामर हो गया, ये इधर जो है वो लाइमन हो गया, बस ये क्वेश्चन वापस करना है लाइमन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ करेंगे 6 न्यूमेरिकल में अभी तक। देखिए नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल, लाइमन सीरीज की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ दे रखी है 1216 एंगस्ट्रॉम। तो ये कह रहे हैं कि बामर की फर्स्ट की कितनी होगी। वैसे तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर वो उस हिसाब से नहीं करना। ठीक है ना, हम नहीं जानते कि लाइमन की फर्स्ट की ये होती है क्या, जो क्वेश्चन में डेटा है उसी को यूज करना है कि लाइमन की अगर फर्स्ट ये हो तो बामर की फर्स्ट का क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, करने का तरीका वही है, रेशियो वाले, पहले लाइमन की फर्स्ट का निकालो, फिर बामर की फर्स्ट का निकालो, और दोनों का रेशियो ले लो। एक तो गिवन है, दूसरी आ जाएगी, कैसे देखते हैं, फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, हाँ भाई, लाइमन की फर्स्ट। ठीक है, अपने पास 2 लाइन है, एक तो गिवन है, ये होती है लाइमन की फर्स्ट। पूछा किसकी, बामर की फर्स्ट। बामर की फर्स्ट कहाँ से आती है, ये 1 2 3 4, ये 2 में जो आती है वो बामर होती है, और 1 में जो आती है वो लाइमन। तो इसका तो हो गया लैम्डा ऑफ लाइमन, और इसका जो लैम्डा होगा उसको हम लिख देते हैं लैम्डा ऑफ बामर। ये लैम्डा ऑफ लाइमन तो अपने को गिवन है 1216 एंगस्ट्रॉम, ये अपने को निकालना है। करते हैं, पहले लिख देते हैं लाइमन, हाँ गिवन है फिर भी हम निकाल रहे हैं। देखो रेशियो लेने में मदद मिलेगी, 1 अपॉन लैम्डा लाइमन का। ठीक है, 2 से 1 में आई है तो क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। आंसर क्या आ गया, ये 4 इधर आया, 1 इधर आया, तो क्या हो गया 3/4, और ये क्या हो गया r, 1 अपॉन लैम्डा है। तो लैम्डा है, लाइमन का लैम्डा कितना आ गया 4/3,
3r। ठीक है, जो गिवन था उसके लिए थोड़ी कैलकुलेशन की। फिर हम निकालना है, बामर का निकालना है, तो बामर का कर लेते हैं कि 1/λ बामर। तो r, हाँ, बामर की पहली लाइन कहाँ से कहाँ आई? 3 से 2 में, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? वही 5/36। और ये क्या बच गया? r 1/λb। तो लैम्डा बी, बामर की लैम्डा कितनी हो गई? 36/5r। अब ऐसे करो, दोनों का रेशियो ले लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा ये बामर का और ये लैम्डा लाइमन का। बामर का तो कितना है? 36/5r और लाइमन का कितना है? 4/3r। तो ये r से r क्या हो गया? कैंसिल, ये 4 से x का भी हो गया 9। तो क्या बच गया अपने? 9/5। लैम्डा बामर, लैम्डा लाइमन, 9/5। इस लाइमन को उधर भेज दो, हमें तो बामर चाहिए। तो 9/5 इंटू लैम्डा ऑफ लाइमन, और लाइमन का लैम्डा कितना है भाई? 1216। लैम्डा तो दे रखा है, तो ये आ गया अपना आंसर। आगे की यात्रा खुद करें, आंसर निकालें इसका। ठीक है, अब ये पहले तो वीडियो पॉज करके अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लो, फिर इसके अंदर कुछ बदलाव करते हैं, यहाँ तक करें। चलो, क्वेश्चन को बदल दिया गया कि फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइमन की जो है वो 1216 है, ये तो सेम रखती है अपन। अब फिर क्या पूछा है? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पास्ट चेन। कि लाइमन की पहले तो कितनी है? 1216 है। अब पास्ट चेन की जो सेकंड लाइन है उसका तुमको निकालना है। तो कौन कौन सी दो लाइनें हैं देख लेते हैं अपने पास। लाइमन की पहली लाइन ये रही हुई, यहां से जो लैम्डा मिला, अब वो लाइमन का था, वो तो पता है 1216 एंगस्ट्रॉम। कौन सा निकालना है? बामर यहाँ आता है 2 में और पास्चन आता है 3 में, पर पास्चन की कौन सी लाइन? ये पास्चन की पहली लाइन, ये पास्चन की दूसरी लाइन, हमको ये निकालना है। समझ रहे हो? तो क्या आएगा? 3 स्क्वायर n1 की जगह, और फिर क्या आ जाएगा? 5 स्क्वायर। तो पहला लैम्डा है तो वही, पहले तो आप लैम्डा एल निकाल लेंगे, जो भी पहले आया था बिल्कुल। फिर तुम क्या निकालोगे? लैम्डा किसका? पास्ट चेन का, तो लैम्डा पी लिख दो, उसमें क्या आ जाएगा? यहाँ r 1/, हाँ भाई, पास्ट चेन की पहले नहीं दूसरी लाइन जो कि 5 से 3 में आई है, तो 3 स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा? अरे सॉल्व करो, रेशियो लो, आंसर निकालो, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8th न्यूमेरिकल। ठीक है, 4 मैंने किए हैं, 4 आपको करना, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, करो यहाँ तक। चलिए भाई, न्यूमेरिकल में थोड़ा 10 का आंकड़ा बना लेते हैं। ठीक है, 9th न्यूमेरिकल आपका, मैंने लैम्डा b2 लिखा। b2 का मतलब ये हो गया बामर की सेकंड लाइन का लैम्डा ये है। तो बताओ कि बामर की फोर्थ लाइन का लैम्डा क्या होगा? क्वेश्चन वैसे बिल्कुल सेम है। कौन कौन सी दी हुई आपको? बामर की सेकंड लाइन और बामर की फोर्थ लाइन का पूछा है। दो चीजें हैं आपके पास, देखो 1 2 3 4 5 6। हाँ, बामर किसमें आता है? 2 में। बामर की ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। हाँ, एक ये वाली लाइन गिवन है, तो इसमें तो क्या हो जाएगा? 2 और 4, तो 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर आ जाएगा, और 1 2 3 4 ये वाली लाइन की तुमको निकालनी है। ये बामर की फोर्थ लाइन है। ठीक है, और ये बामर की कौन सी? सेकंड लाइन थी, वो दे रखी है आपको 4 8 6 1। ये तुमको निकालनी है। 6 से किस में आ रहा है? 2 में। तो ये क्वेश्चन आप करोगे, दोनों के निकालोगे और रेशियो ले लोगे, दोनों का अनुपात ले लोगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 10 और करते हैं। इसमें आप ऐसे कीजिए, लिख देता हूं, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज। ठीक है, हिंदी मीडियम क्वेश्चन लिख लीजिए, बोल देता हूं। बामर श्रेणी की दूसरी स्पेक्ट्रमी रेखा की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। फ्रीक्वेंसी निकालनी है इस बार, कैसे करेंगे?
थोड़ा बता देता हूँ इसका। फ्रीक्वेंसी निकालने के पहले तो हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, आर। बामर की कौन सी वाली लाइन भाई, सेकंड लाइन। ये रहा बामर का डायग्राम है, पहली और ये दूसरी। सेकंड लाइन कहाँ से कहाँ आती है भाई, जो है वो 4 से, ये रही सेकंड लाइन 4 से किस में आई है, 2 में। तो ये 2 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर। सेकंड लाइन कहाँ से आई, 4 से 2 में। 1/λ इज इक्वल टू क्या हो गया आर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना है 4 स्क्वायर, ये हो गया 16 और ये हो गया, सॉल्व कर लेते हैं 1/4 और ये क्या हो गया 16। एलसीएम आ गया 16, ये 4 - 1 और ये हो गया आपके 3/16 आर कौन 1/λ। हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए, याद करो फ्रीक्वेंसी क्या होता है c/λ। तो लैम्डा की जगह क्या रख सकते हैं अपन, c/ν, यहाँ रख दो 1/c/ν, क्या हो जाएगा 3/16 आर। तो फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगी और अपॉन में c 3/16 आर क्या हो जाएगा आगे, हमको न्यू फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो 3/16 फिर ये आर और ये मल्टीप्लाई में कौन चला जाएगा c। अब आर और सी की वैल्यू आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3/16। आर की जगह पर क्या लिख देंगे 1/912 एंगस्ट्रॉम और सी की जगह क्या लिख देंगे 3 × 10⁻8 एंगस्ट्रॉम की जगह क्या लिख देंगे 10⁻−10। फिर सॉल्व करेंगे, आंसर किस में होगा हर्ट्ज, एग्जैक्ट हर्ट्ज। तो इस टाइप से आपको 10 न्यूमेरिकल करना है और इन 10 में से लगभग 6 शायद जो है वो आपको करना है, 4 तो मैंने खुद नहीं कर दिए हैं। तो सबके आंसर निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में सारे आंसर्स जो है वो आप लिख के बताएंगे कि आपके क्या आंसर है, या फिर ग्रुप में जो है वो एक फोटो अपलोड कर दीजिए सारे आंसर्स की, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इतना काम आप कंप्लीट कर लीजिए। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्लास बड़ी भी थी, पर जैसा कि पहले मैंने बताया था लॉकडाउन भी खूब बड़ा है, क्लासें तो बड़ी होनी है। लॉकडाउन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ क्लास, ठीक है। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता रहेगा मेरी क्लास भी जो धीरे धीरे थोड़ी बढ़ती रहेगी, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, जल्दी कवर करना है। काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है और आगे भी पता नहीं कितने टाइम तक स्कूल ओपन नहीं होंगे, इसलिए साथ साथ में पढ़ते रहें और सॉल्व करते रहें। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें, क्योंकि अभी तक तो किसी ने कुछ मतलब बिल्कुल कोई एक क्वेश्चन ही पूछा ही नहीं। सबके सब जो है वो अपने आइंस्टीन बने हुए, सब आता है इनको, जो बताते हैं सब आ रहा है इनको, ठीक है। तो कुछ पूछो, ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में, देखते हैं तब तक कितने लोग इनको कर लेते हैं। फ्राइडे से पहले पहले आपके सारे आंसर्स अपलोड हो जाने चाहिए।